करना चाहती हूँ कि जब हम बॉलीवुड मूवीज देखते हैं या वेब सीरीज देखते हैं तो उनमें हमेशा जो विमेन एक्सप्लॉइटर होता है वो एक संत को, हिंदू संत को दिखाया जाता है, जबकि विमेन एक्सप्लॉइटेशन तो पादरी भी करते हैं और मौलवी भी करते हैं। तो आज तक फिल्म इंडस्ट्री पादरियों को और मौलवियों को विमेन एक्सप्लॉइटर के रूप में नहीं दिखा पाई है। इस डर के पीछे कारण क्या है? इतना डरते क्यों है वो पादरियों से और मौलानाओं से? जी, पुष्पेंद्र जी, मैं चाहूंगा कि आप इस चर्चा मैं जवाब देता हूं जी। बहन, बात यह है कि मैंने कहा कि देखिए, मैं कभी भी जो वर्तमान है वो ऐसा क्यों है वो जानना जरूरी है। अगर डॉक्टर को आप कोई बीमारी दिखाने जाएं तो डॉक्टर आपकी हिस्ट्री पूछता है, आपके परिवार की हिस्ट्री पूछता है, और अगर डॉक्टर को सही बात नहीं बताएंगी तो दवा कभी भी सही नहीं होगी। तत्कालिक तौर पे तो आप ठीक हो सकती हैं लेकिन बीमारी नहीं खत्म होगी। इसलिए मैंने कहा कि जब आपने ये कहा कि फिल्मों में ये दिखाया जाता है, आप फिल्मों से यथार्थ पे आइए। अभी हाल में 1.5-2 साल पुरानी भी घटना नहीं है, जालंधर में एक चर्च के अंदर बिशप सिस्टर्स के साथ रेप करता है। वो सिस्टर पब्लिकली टेलीविजन पे आके बयान देती है, लेकिन उस लॉबी का डर और आपकी व्यवस्था में बैठे हुए लोगों को का लालच और भ्रष्टाचार के चलते जालंधर में बिशप 24 घंटे में जमानत मिल जाती है, जबकि वो बयान देती है। लेकिन एक साधु संत उसके बारे में कोई 20-500 किलोमीटर दूर बैठ के किसी लड़की ने आरोप लगाया, वो भी 10 साल के बाद, लेकिन वो संत पिछले 10 साल से जेल में है, उसे जमानत नहीं मिलेगी। तो फिल्मों को छोड़ दीजिए, आप तो यथार्थ में देखिए कि ये क्यों हो रहा है। इसके लिए मैं फिर कह रहा हूं, हम दोष दूसरों को देने से पहले हम अपने गरेबान में झांपे कि हमने क्या किया है। जो पवन गुरुजी ने अभी बात कही है उसमें 2 लाइनें जोड़ता हूं। हमने जाने अनजाने में, आप सोचिए कि भारत के गली मोहल्ले में लोग कॉन्वेंट वर्ड का मतलब नहीं जानते, लेकिन मां सरस्वती कॉन्वेंट कॉलेज स्कूल का नाम रखा जा रहा है। और हमने इस देश की प्राइमरी एजुकेशन को क्रिश्चियन और ईसाइयों के हाथों दे दिया है। इतिहास इस देश का वामपंथियों ने लिखा है, और मेरे और आपके दौर में धीरे धीरे पूरा एंटरटेनमेंट जिहादियों के हाथ में चला गया है। अब बच्चे को आप स्कूल में पढ़ाते हैं कुछ और समाज में आता है तो मिलता है उसे कुछ और। आप इतिहास कुछ बताते हैं, है कुछ और। आपकी परंपरा और जो बात अभी पवन जी ने कही, मकाले, मैं कहता हूं मकाले को छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए पवन जी। 1947 से लेकर के 1958 और उस पूरी गिनती को निकालें तो इस 70 साल में 30 साल मुसलमान भारत के शिक्षा मंत्री रहे, 30 साल तक। और उसी दौर में जाकिर हुसैन राष्ट्रपति रहे, फखरुद्दीन राष्ट्रपति रहे, लेकिन 5-5, 6-6, 30 साल तक शिक्षा मंत्री मुसलमान रहे, जिसमें 2 अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से पढ़ के आए थे। आप उनसे ही उम्मीद करते हैं कि शिक्षा में वो सही पढ़ाएंगे, हमारा नैरेटिव सही बनेगा। वो आपको वही पढ़ाएंगे जिससे आप गुलाम रहें, कुंठित रहें, एहसास कमतरी का आपके अंदर हमेशा बोध रहे। आप कभी अपने पुरुषार्थ को न जागे, आप अपने बहादुर कौम के लोगों को न जागे। इसलिए आपकी पूरी जनरेशन को जो परोस दिया जाता है उसे हम खा लेते हैं। इसलिए मैंने कहा कि आप छोटी छोटी चीजों को देखें। जैसे अभी हमारे एक भाई ने कहा, बस उसमें मैं एक ही लाइन ऐड करना चाहता हूं। हम जाने अनजाने में एक बात कहते हैं, जो अभी आपने कहा कि लोग हमारे धर्म पे हमला करते हैं, दूसरों के धर्म पे हमला करने की हिम्मत नहीं होती। इसमें टेक्निकली एक मैं मानता हूं, करेक्शन करना चाहता हूं, अगर आपको अन्यथा न ले। मैं लगातार कहता रहा हूं कि सृष्टि के उत्पत्ति से लेकर जब तक ये ब्रह्मांड रहेगा, तब से लेके अब तक सिर्फ एक ही धर्म था, एक ही धर्म है और यही रहेगा, उसका नाम है सनातन। धर्म और मजहब में फर्क है। मजहब की किताब होती है, कोई पैगंबर होता है, मजहब की पैदा होने की डेट होती है, मजहब आते हैं चले जाते हैं। अकबर ने भी एक मजहब शुरू किया था, समय के साथ समाप्त हो गया। इसलिए धर्म
और मजहब का तुलना नहीं हो सकती। ये गधे घोड़ों की तुलना है। मैं मानता हूं धर्म समुंदर है और मजहब नाली है, इसलिए ये कहना सारे धर्म बराबर हैं, सर्वधर्म संभाव, इससे बड़ा कोई बड़ा पाव हो नहीं सकता इस दुनिया में। हमने झूठे नैरेटिव बनाए हैं। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। मजहब ही है जो भेद करता है, मजहब की किताबें ही भेद करती हैं। ये बिलीवर हैं, ये नॉन बिलीवर हैं। जो आपके नॉन बिलीवर हैं उन्हें आपको हत्या करने मारने का अधिकार है, ये किताब कहती है। लेकिन हमने समुद्र को नालियों से तुलना करके सारी जनरेशन को यह बताया, यही सेकुलरिज्म है। सेकुलरिज्म की स्पेलिंग भी गलत है, सेकुलरिज्म की परिभाषा भी गलत है, उसका ट्रांसलेशन भी गलत है, लेकिन हम लगातार झूठ बोलते रहे हैं। ये जो जिम्मेदारी हमारे बड़ों की होनी चाहिए थी उन्होंने नहीं निभाई। और वही मैंने कहा जो पवन जी कह रहे हैं कि हम पैसा कमाने, कितनी बड़ी बिल्डिंग, कितनी कारें हो। अरे कश्मीरी पंडितों के पास करोड़ों करोड़ों की बिल्डिंगें थी, करोड़ों करोड़ों के उनके पास थे, लेकिन उस जिहाद ने 700-800 साल पुरानी उस सभ्यता के कश्यप ऋषि के वंशजों को एक रात में, क्योंकि उसी राज्य का पहली बार कोई भारत का गृह मंत्री मुसलमान बना था 2 दिसंबर 1989 को, और 1990 के अंदर 3 से 4-5 लाख कश्मीरी हिंदू पंडितों को चुन चुन कर अपनी उपासना पद्धति के लिए बाहर निकाल दिया गया। हम जब इन बातों को भूल जाते हैं तो फिल्म तो इंडस्ट्री बहुत छोटी सी चीज है। आखिर इस फिल्म इंडस्ट्री को देखने कौन जाता है? क्या हमारे लोगों में घर में कभी इन बातों पे चर्चा हुई है? क्या कभी कोई सेक्सी दुर्गा कह सकता है? कोई अपनी कुतिया का नाम सीता रख सकता है? क्या कभी किसी ने रखा है आयशा? किसी ने रखा है खतीजा? ये हिम्मत क्यों है? जो पवन जी ने अभी कहा कि किसी मस्जिद की एक टूटी हुई ईंट भी गिर जाती है तो बवाल हो जाता है। ये बवाल इसलिए होता है कि उनका पंचर जोड़ने वाले से लेकर के हामिद अंसारी तक भी सुबह से लेकर शाम तक अपने एजेंडे से हटता नहीं है और अपनी भूमिका को उसने तय कर लिया है। किसी के इंतजार में नहीं बैठा है कि कौन सत्ता आएगी नहीं आएगी, इसलिए सत्ताएं जाती आती रहती हैं, राष्ट्र हमेशा रहता है। और राष्ट्र और राज्य में फर्क करना सीखिए। हिंदू समाज ने राष्ट्र को छोड़ करके राज्य के पीछे चला गया है, इसलिए हम हर बात में कहते हैं कानून बना दीजिए, हम इसमें पुलिस में शिकायत कर दीजिए, कोर्ट में चले जाइए। अरे भाई, कोर्ट कचहरी भी आप ही के लोगों द्वारा बनी हुई है, उसमें भी वही लोग बैठे हैं। इसलिए याकूब मेनन के लिए 5 बजे तक कोर्ट खुलता है। मंदिर के लिए सुनवाई के लिए समय नहीं होता, 150 साल लग जाते हैं, इसलिए कि समाज कमजोर है। समाज सामूहिक तौर पर अपने उस आदर्शों को छोड़कर, अगर एक पुलिस वाले का, एक आर्मी वाले का यह धर्म है कि उसको लड़ाई लड़ते वक्त उसको मानवता नहीं देखनी है, उसको आदर्शवाद नहीं करना है, उसको अपने दुश्मन को समाप्त करना है। आज आप जिस स्थिति में हैं, इस भीड़ तंत्र से कोई कानून आपको नहीं बचा सकता। आज आप कितनी भी चीजों पे चर्चा करें, ये एक एक जो 100 करोड़ आप कहते हैं कि इस देश में हिंदू हैं, लेकिन वो 100 भी नहीं मिलते। इसलिए हम हर जगह कर रहे हैं। आपकी शिक्षा में, आपके इतिहास में, आपकी कला में, आपकी संस्कृति में, आपके आदर्शों में क्या पढ़ रहे हैं आप? हमको बार बार पढ़ाया गया कि ये घूंघट थी, ये कुप्रथा थी, ये बाल विवाह था, ये कुप्रथा थी, ये सती थी, ये कुप्रथा थी। लेकिन किसी ने नहीं बताया कि जिस दौर में ये कुप्रथा थी उसी दौर में बुर्खा भी था, उसी दौर में निकाह हलाला भी था, उसी दौर में निकाह मुता भी था, लेकिन वो कुप्रथा नहीं बनी। ये नैरेटिव सेट किया गया। इसलिए मैंने 1960 की उस फिल्म का जिक्र किया कि मुगल आजम बना करके किसको ग्लोरीफाई किया गया, किस तरीके से समाज में स्थापित किया गया। इसलिए मुसलमान हर फिल्म में आता है तो वो ईमानदार होता है। खलनायक, बिल्कुल, आप सलीम जावेद की जितनी फिल्में हैं आप देख लें, उनकी फिल्मों की स्क्रिप्ट के अंदर 786 लिखे बिल्ले पे गोली चलने के बाद गोली लौट जाती है। और लिखने वाला राइटर आज ये क्लेम करता है कि मैं अथीस्ट हूं। वो अथीस्ट लिखता है, लेकिन अमिताभ बच्चन को मंदिर में खड़े करके कहता है कि आज तो तुम बहुत खुश हुए कि मैं तुम्हारे मंदिर की चौखट पे आया हूं। तो ये पीके फिल्म बनना ये आज की कहानी नहीं है, ये हम पहले जागे नहीं थे, लिहाजा आज हम जाग रहे हैं तो हमें लग रहा है, लेकिन ये सिलसिला बहुत स्लो चल रहा था। इसलिए आप अगर जागे हैं तो भीड़ तंत्र से मुकाबला करने के लिए आदर्श से नहीं होगा, आदर्श समाज होगा, व्यवस्था होगी, तब आप आदर्शवाद की बात करिए। अभी आदर्शवाद की बात आप करेंगे तो आप सोचिए, दिन दहाड़े पाल घर में
जूना अखाड़े के 2 संतों की हत्या हो जाती है, कुछ दिन टेलीविजन के ऊपर टीआरपी का खेल चलता है और समाप्त हो जाता है। सरकारें आपके बिहाफ पे सामूहिक प्रतिक्रिया नहीं देंगी। जब तक समाज के अंदर प्रतिक्रिया नहीं आएगी, आप सोचेंगे कि आपने लिख दिया फेसबुक पर और आपकी समस्या को भगत सिंह पड़ोस में पैदा हो और वो करे और सावरकर आके लड़ेंगे, शिवाजी आके लड़ेंगे। नहीं, हर आदमी को शिवाजी सावरकर बनना पड़ेगा, तब आपसे लोग डरेंगे। और मैंने बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी, लाइन कहता हूं, ये हमारे सनातन समाज कहता है हम शांति से रहना चाहते हैं, हम आदर्श से रहना चाहते हैं। शांति उन्हें ही मिलती है जो शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। बिना शक्ति के शांति नहीं मिलती। अगर आप ज्यादा शांति को ढूंढे तो काम करने वाली शांति भी नहीं मिलती आपको तो भाई। इसलिए अपने आदर्शों को बदलें, अपने आदर्शों में अमेंडमेंट करें और जो सच्चाई है उसका सामना करें। अपने आप से झूठ बोलकर, अपने बच्चों को झूठ बोलकर आप हिंदुस्तान में समस्या होगी, अमेरिका भेज देंगे, ऑस्ट्रेलिया भेज देंगे, कहीं जगह नहीं मिलेगी। जो लोग जमीन छोड़ देते हैं उनका पता नहीं चलता है। इसलिए झूठे नैरेटिव से बाहर आइए, ठीक है, इसका सामना